आज डेट है 7 फरवरी और आज भी बैंक निफ्टी ने 422 पॉइंट माइनस हुआ है और फिर रेड में क्लोज किया है। तो आज हमारा कैसा दिन रहा, ग्रीन में या रेड में, या हमने कौन कौन से ट्रेड किए और क्या लॉजिक था, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरी ट्रेड बुक दिखा देता हूँ कि मैंने 2 ट्रेड किए थे, दोनों सेम ही पोजीशन थी पुट में और थी 37,900, दोनों सेम ही थी। बट सिर्फ एक MIS में थी, एक नॉर्मल में थी, इसीलिए दोनों डिफरेंट बता रहा है। तो इस दोनों में जो पहला मैंने ये ट्रेड था उसमें 1600 जैसा मेरा प्रॉफिट रहा। उसके बाद मेरा ग्रीन में तो था पहला ट्रेड। फिर मैं जनरली दूसरा ट्रेड करता ना, पहला ट्रेड मेरा अगर ग्रीन में होगा तो मैं डे ग्रीन पे ही क्लोज करने की ट्राई करता हूँ। तो उसके बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी थी, तो उसमें मेरा ये जो स्टॉप लॉस था वो अगर हिट हुए तो भी मेरा एंड ऑफ द डे ग्रीन पे ही क्लोज होने वाला था। तो इसीलिए मैंने ये दूसरे में भी ये प्रॉफिट था, इसमें से मैंने रिस्क ली। उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और एंड ऑफ द डे मैंने प्लस प्ले मतलब ग्रीन पे क्लोज किया। तो सबसे पहला ट्रेड पे क्या लॉजिक था, तो चलिए देखते हैं। तो ये सब था हमारा, यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुई थी बैंक निफ्टी और फिर से ये डाउनफॉल आया, फिर से ये ऐसा। हमने ये जो ब्लू लाइंस थी है वो मैंने कल लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे। आप देख सकते हो कि पहला यहाँ पे ओपन हुई, ये दोनों लेवल ब्रेक करके फिर से यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर से ये डाउनफॉल दिया। और अब फिर देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा साइडवेज हुआ इस वाले जोन पे, और फिर यहाँ से भी देख सकते हो आप मेनी टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस तरफ ये किया है इस वाले लेवल। तो सबसे पहले मेरी ट्रेड थी वो थी करीब यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर्स जोन था ये इसने ब्रेक कर डाला था। फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर यहाँ से अप मूव कर रहा था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किए थे, फिर ये मैंने जो लेवल ड्रॉ किए थे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 बार यहाँ पे 3 बार टॉप बना के वो नीचे की साइड जा रहा था। तो ये जो रेंज बनी थी इस वाली कैंडल उसकी लो थी, तो उसके नीचे मेरा एंट्री हो गया और मेरा स्टॉप लॉस करीब इस वाली कैंडल के आसपास उसके टॉप पे मैंने रखा था। टारगेट करीब यहाँ पे सेट किया था इस वाले स्विंग के ऊपर। तो फाइनली जब मैंने ट्रेड किया वो करीब किया होगा इस वाली कैंडल ने बुक 1136। हाँ, तो ऑर्डर्स पे देख लेते 1136 पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद ये थोड़ा सा मुँह दे के फिर बहुत बड़ी डाउनफॉल आ गई। फिर मैंने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया, इस वाली कैंडल के बाद मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल किया। उसके बाद फिर इस वाली कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे मेरा ये जो बड़ी बड़ी वीक बन रही थी और यहाँ पे ग्रीन मूवमेंट दे रही थी इस वाली कैंडल भी, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर डाला। तो यहाँ पे मेरा एग्जिट था, ये पहला मेरा स्टॉप लॉस था। तो उसके बाद मतलब इस वाले ट्रेड पे मेरा एग्जिट करीब यहाँ कहाँ पे हुआ, तो वो शायद हमारा एग्जिट हुआ है थोड़ा लेट एग्जिट हुआ है, क्योंकि ये देखो अब बड़ी बड़ी सी वीक बन रही है नीचे की साइड। तो मेरे को यहाँ पे पहले ही एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये छोटी सी मिस्टेक है आज की
कि मेरे को अर्ली एग्जिट कर लेना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन हो, नीचे के साइड बड़ी बड़ी विक बन रही हो तब। और उसमें मैंने एग्जिट किया और उसमें मेरा करीब 1600 जैसा प्रॉफिट हुआ। मेरा प्रॉफिट ये करीब 3000 के आसपास भी चल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। ये अगर ये मूवमेंट देता भी तो बहुत बड़ा मूवमेंट देता। एंड ऑफ द डे बाई द वे एंड ऑफ द डे तो हमने ग्रीन पे ही क्लोज किया, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर लॉस होता है तो भी हम कैलकुलेट करते ही ट्रेड करते, तो उसमें टेंशन कौन सी लेने की। तो ये मेरी मिस्टेक आज की ये रही कि ये जो बड़ी बड़ी सी विक बन रही है तो मेरा को अर्ली एग्जिट कर लेना चाहिए, उसमें ट्रेलिंग वगैरह देखना नहीं चाहिए, फिर डायरेक्टली मार्केट पे एग्जिट कर लेना चाहिए। और ये दूसरा जो ट्रेड था, फिर से मैंने सेम पोजीशन पे ही ली, 37,900 पुट पे मेरी एंट्री हुई। बट नॉर्मल जैसे मैंने बताया डिफरेंट है, MIS नॉर्मल तो डिफरेंट बता रहा है, उसमें 1200 का लॉस हुआ। मेरी एंट्री हुई थी 52 वाली कैंडल पे। 52 मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा जोन जैसा बना था। यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, ऐसे ये ट्रायंगल जैसा पैनल बन रहा था। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। फिर ये 52 वाली कैंडल पे मैंने ये जो दो कैंडल थी ग्रीन और रेड, इस वाले कैंडल के लो यहाँ पे मेरे एंट्री मैंने डिसाइड की थी। यहाँ पे मैं एंटर हुआ 52 पे, अब देख सकते हो 52 पे मैं एंटर हुआ। मेरा स्टॉप लॉस एग्जैक्ट ये जो स्विंग बनाया था उसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी चल रहा था, बट यहाँ पे तो मेरा 1 भी ये नहीं हुआ था अचीव। 1 RRP नहीं अचीव हुआ था, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट की तरफ स्टक रहा। और ये देखो कि ये फिर से मतलब रिवर्स मूवमेंट आई, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और 1200 का उसमें लॉस हुआ। और एंड ऑफ द डे मैंने प्रॉफिट पे क्लोज किया, कोई बात नहीं। तो ये जो तो ये दूसरा वाला ट्रेड था, उसमें भी ये सेम मिस्टेक आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी ये लॉन्ग कैंडल्स बनी थी, लॉन्ग विक्स का लो था, वहाँ पे इस सेम जगह से उन्होंने भी ये रिवर्स किया। तो ये जो था लॉन्ग विक यहाँ पे बन रही थी, मतलब यहाँ पे ये बायर थे वो ऊपर की तरफ खींच रहे थे। तो यहाँ पे ये जो जोन था, यहाँ पे मेरा टारगेट बेसिकली सेट करना होता है। बेसिकली हम यहाँ का भी सेट मतलब बेसिकली हमारा नॉर्मल तरीके से यहाँ सेट होता, क्योंकि यहाँ पे ये जो लॉन्ग विक थी, लॉन्ग विक के नीचे हमने यहाँ पे टारगेट सेट किया। वो पहली हमारी मिस्टेक ही। दूसरी मिस्टेक ये है, पहली मिस्टेक तो हमने बताई कि ये जो लॉन्ग विक थी उसके बाद भी हमने ट्रेलिंग की और पोजीशन होल्ड की। पहली मिस्टेक ये। दूसरी मिस्टेक ये है कि ये जो लॉन्ग विक जहाँ पे बनी उसके भी नीचे हमने टारगेट लगाया। मतलब टारगेट लगाने पे हमको यहाँ पे ज़रा सोचना चाहिए हम कहाँ पे टारगेट लगा रहे हैं और क्या लेवल से। शायद हाँ, मैंने ये वाली कैंडल के आसपास देख के लगाया है, बट नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो लॉन्ग विक्स थे उसको मेन कंसिडर करो। और पहले तो ये लॉन्ग विक्स थी, यहाँ पे भी 2-3 बड़ी बड़ी, और फिर से डाउनवर्ड में ब्रेक हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे टारगेट की मिस्टेक थी। इसीलिए टारगेट हमने यहाँ पे इस जो विक बनी थी उसके भी नीचे लगाया, वो मिस्टेक थी। अगर हम यहाँ पे सोचते कि बेसिकली यहाँ कहाँ पे टारगेट का सोचते तो हमारा रेशियो बॉडी मेंटेन नहीं होता और हम इस वाली ट्रेड में हम एंटर ही नहीं होते। कोई बात नहीं। तो एंड ऑफ द डे तो हमने
हाँ, प्रॉफिट पे ही क्लोज किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा। कल देखते हैं क्या कर होता है, कल कौन सा ट्रेड लेते हैं, कल देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।